श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा हम पर बनाए रखें। हे गजानन, हे लंबोदर, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, आपको बार बार नमन करता हूँ। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आप सभी दिशाओं को विमुख कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम पर कृपात करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रायपुर नगर के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा अन्य सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। हे बाबा, आप तो सत्य में अद्भुत हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आप ही प्रथम पूज्य देव के पिता। आपके बिना जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और हम सब का भाव भी आपके बिना हो नहीं सकता। जितने भी हमें वस्तु दिखाई देती है सब आपके ही द्वारा रचयिता है। आप ही रचनाकार हैं, आप ही इसको लय और विलय दोनों के देवता। आप ही इसको विलय भी करते हैं और आप ही इसको पैदा भी करते हैं। मैं आपको नमन करते हुए बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा की अगली आपसे अनुरोध करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करें। आज मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितने भी जीवन काल में भर धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण बाबा के समक्ष लिया। बाबा अपना कार्य मुझसे करवा ले। अगर आपको यह YouTube चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसका सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी मनोबलता बढ़ती है, हम आप लोग तक कथा पहुंचा पाते हैं और हमें बाबा की कृपा समझ में आती है। मेरा YouTube चैनल है AKASH आकाश, RAJGARIA राजगरिया। आकाश राजगरिया को देखिए और शास्त्र के लिए देखिए, जो शिव शास्त्र है या जो सही बात है उसके लिए जानिए। मैं प्रयास करता हूं कि ग्रंथ की ही बातें आपको बताऊं, ग्रंथ से बाहर ना जाऊं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, यों कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। अतः उस तीर्थ में सब यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्वपाप नाशनी कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि चैवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम चैवनादि उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले। जो मानव सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। पूर्व काल में महर्षि धौम्य ने महात्मा युधिष्ठिर से सूर्यदेव के जिन 108 नामों का वर्णन किया है उन्हें सुनो। सूर्य, अर्यमा, भग, तवस्था, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभीस्थान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, बल, तेज, आकाश, वायु, प्रायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तितांशु, सूचि, सूर्य, शनिश्चर, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कंद,
वेद श्रवण यम वेदुत जाठराग्नि ईंधन तेज पति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन कृत सतयुग त्रेता द्वापर कली सर्वामराश्रय अथवा सर्वोत्सरात्मक कला काष्ठा मुहूर्त पक्ष मास आहा निशा संवत्सर कर स्वच्छ कालचक्र विभाव वसु पुरुष शाश्वत योगी व्यक्त अव्यक्त सनातन लोकाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंशु जीमृत जीवन अरिहा शत्रुनाशक भूताश्रय भूतपति सर्वभूत निश्वित श्रेष्ठा सर्वर्तक वहीन सर्वाधिकार अमल अनंत कपिल भानु कामद सर्वोत्मुख धूतादि सिद्रग प्राणधारक धन्वंतरी धूमकेतु आदिदेव आदिति सुत द्वादशात्मा अरविंदाक्ष पिता माता पितामह स्वर्ग द्वार प्रजा द्वार मोक्ष द्वार त्रिविष्टप देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वोत्मुख चराचरात्मा सुचात्मा तथा नेत्र शरीर नन्वित। ये कीर्तन करने योग अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के 108 नाम महात्मा इंद्र के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इनसे नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से राजा युधिष्ठिर को इनका उपदेश प्राप्त हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने इसे पाकर संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लिया। जो एकाग्रचित होकर सूर्यदेव काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है वह पुत्र धन रत्ना राशि पूर्व जन्म की स्मृति स्मरण शक्ति तथा मेघा बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो देवता में श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का एकाग्रचित होकर पाठ करता है वह शोक रूपी दावानल से मुक्त हो मनोवांछित फल को प्राप्त होता कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। महादेव जी कहते हैं पार्वती महर्षि भृगु के पुत्र चैवन मुनि ने पर्वत क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की है। वे आसन लगाकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनकी शरीर पर सब ओर से बाम्बी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गई। इस बाम्बी के सब और चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बाम्बी से गिरे हुए चैवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थिर हो चले गए। तदंतर किसी समय राजा सायांती तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पाप नाशक प्रभात क्षेत्र में आए। राजा के सुकन्या नाम की एक कन्या थी जो जब सखियों को गिरी हुई वहां वन को घूमने लगी। घूमते घूमते वह चैवन मुनि के बाम्बी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा यह क्या है। फिर उसने कांटे में उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों को बिन जाने पर मुनि के कोप से राजा सरियाती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। इससे सारा सेना बहुत दुखी हुई। यह देख राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का उपकार किया है उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया हमें किसी उपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सहयोगियों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा पिताजी मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बाम्बी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बीत डाला। यह सुनकर राजा सरियाते शीघ्र ही बाम्बी के पास गए और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध चैवन मुनि का दर्शन किया। तदनंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले भगवान मेरी बालिका ने ज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से
शरियार्थी ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहते हुए उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनकी यथोचित सत्कार करके वह सिद्धि महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात अश्वनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करते के जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वामोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा सारियती की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ हैं, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। इनको योग कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं में अपने पति देव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ, मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी हम दोनों वेद हैं, तुम्हारे पति के रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। इसके बाद हम तीनों में से किसी एक को ही तुम अपने पति चुन लेना। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास आ गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वेदों से बोले, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के विषय में जो कुछ कहा है उसे सिद्ध पूरा करो। वे बोले, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन के ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उसके जल में भीतर प्रविष्ट हुए। दो ही घड़ी में वे तीनों उन सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विकसित थे। वे सब एकत्र होकर बोले, सुबह हम में से एक को वरण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन को बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन को मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण व्यवस्था में संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तदनंतर राजा शरियार्थी ने जब सुना कि महर्षि च्यवन की नई अवस्था प्राप्त हुई है तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता के देव कुमारों को भांति देखकर राजा शरियार्थी के हर्ष में की सीमा न रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शरियार्थी का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में उन्होंने राजा से कहा, राजन मैं आपसे यज्ञ करवाऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शरियार्थी इस प्रस्ताव को बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा के से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इनने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वेद है, अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा, देवराज आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की कोटि में समझें। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। उन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वेद हैं और इच्छानुसार रूप धारण करके मृत्युलोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इंद्र के यो कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देख इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वेदों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इनकी यह बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाला। इस समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। तदनंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय
मद नामक महादेव उत्पन्न हुआ और क्रोध से भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोगों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाएं इस काल की भांति उस दैत्य के आते देख इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर चैवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इस अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी आप अपने बल वीर को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा सायती को कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर चैवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहां से चले गए। चैवन ने इंद्र की पूजा की करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया। तो राजा सायती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित चैवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक चैवनेश्वर की पूजा करता है वह उसमें यज्ञ का फल पाता है। यहाँ अश्वनी मास की पूर्णिमा का विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। योग करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम करेंगे देंगे और अपने भोलेनाथ का स्मरण करके यही कहूंगा कि हे बाबा, आपकी दया है जो हम लोग यह कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। नहीं तो हमरे में कोई क्षमता नहीं। हम तो सत्य में इस कलयुग के मानव हैं, जो कली काल के कारण हम लोग अपने आदर्शों से मजबूर है। लेकिन आपकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम तो इंसान हैं। आप अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। इसी के साथ लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और प्रभु से यही कहूंगा, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। पल पतवारी की जय। तुलसी जी महारानी की जय। मेरे राधा कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। शिव महापरिवार की जय। गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय। रानसत दादी की जय। श्याम प्यारे की जय। हनुमान जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। राधा कृष्ण। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण का फल दीजिए और सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का गौर बिंदुरा काशन ग्रहण करते हुए श्रवण किया, करवाया। आपकी दया बनी रहे और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए। बाबा, मैं जो कष्ट से गिरा हूं वो आपको मालूम है। मेरे कष्टों को विमुक्त कीजिए और मुझे
तार दीजिए। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बाबा।